आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं और अंत में हम कुछ अच्छा बातों को हम सीख कर क्या करेंगे, हम जाएंगे। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा जो संदेश का समय होता है वो कैसा होता है, एक इम्पोर्टेंट समय होता है। कैसे होता है? इम्पोर्टेंट समय। आज ज्यादा जन नहीं तो मैं आप लोग से ही बात करने वाला हूँ, छोटे लोगों से ज्यादा बात करूंगा, ठीक है? बड़े लोग भी आप लोग क्या करें, ध्यान दें, ठीक है? तो अभी तक हम जो कहानी सुन रहे हैं, सब लोग ध्यान दे रहा कि एक मनुष्य था जो यीशु मसीह का खास दोस्त था। उसका नाम क्या है? लाजरस। वो लाजरस बीमार हो जाता है, मर जाता है। यीशु मसीह मर जाता है और 4 दिन उसको क्या करते हैं, कब्र में रखते हैं। कब्र मतलब पत्थरों के बीच में जहां पर मरे लोगों को रखते हैं, उधर उसको बांध के रखा रहता है। यीशु मसीह आते हैं और 4 दिन के बाद क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, हे लाजर तू क्या कर, बाहर आ। और लाजर क्या करता है, उठकर बाहर आता है। लाजर उठकर बाहर आता है और बहुत सारे जन ये देखकर विश्वास में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, अरे कि यीशु मसीह ने मरे हुए इंसान को क्या किया, चंगाई किया, उसको जीवित क्या किया है, उठाया है। 4 दिन, अभी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कब्र के अंदर रखेंगे, उधर कोई भी अंदर इंसान जिंदा इंसान भी क्या नहीं कर सकता, नहीं रह सकता, क्योंकि उधर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पूरा बंद रहता है वो रूम, पत्थर के बीच में, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। सबको पता है कि मर गया, सबके सामने मर गया। सब लोगों ने उनको क्या किया, उठाकर लेकर आके क्या किए रहेंगे, रखे रहेंगे। पर सारे लोगों ने अभी क्या किया, यीशु मसीह के चमत्कार को देखकर क्या किया, विश्वास किया। और साथ ही साथ विश्वास किया, सारे लोगों ने देखा होगा, तो ये क्या हो गया रहेगा, ये जो न्यूज़ है सब जगह में चले गया कि क्या यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत सारे वो मनुष्य को मरने में से क्या किया, जी उठा। फिर यीशु मसीह के ये बातों को देखकर जो यहूदी लोगों ने क्या किया, सोचा कि हम क्या करेंगे, हम पत्थर लेंगे और यीशु को पत्थर मारेंगे, यीशु को पकड़ेंगे या किसी चीज में हम क्या करेंगे, उन्हें फंसा कर यीशु मसीह को मार डालेंगे। यीशु मसीह को क्यों मारेंगे? क्योंकि सारे जन अभी यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। हमें हमारा जो पावर था, जो उधर के मेन लीडर्स थे, उनका पावर क्या हो गया, अभी कम हो गया। सारे जन यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। इनके बारे में कोई पूछ रहा नहीं है, इनको कोई अभी उतना क्या नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा। तो ये लोग को गुस्सा आ रहा है, ये लोग चाहते हैं यीशु मसीह को अभी क्या करेंगे, मार डालें। यीशु मसीह भागकर अभी क्या करते हैं, जंगलों से चेले को लेकर एफिरम में जाता है। यीशु मसीह फिर वापस आते हैं उसी जगह में, बैतनी में, और वहां पर क्या होता है, लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा, वहां पर यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार करते हैं, फीस्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं सिमियोन के घर में। और वहां पर मरियम आकर क्या करती है, एक अत्तर का बॉक्स निकालकर तोड़कर परमेश्वर के पाँव में डालकर परमेश्वर के पाँव को क्या करती है, बालों से पोंछती है, परमेश्वर की आराधना करती है। हम देखते हैं मार्था आराधना करती है, लाजरस आराधना करता है। जो मरा था वो अभी लाजरस क्या यीशु मसीह के साथ उठकर बैठकर अभी क्या कर रहा है, खा रहा है, भोजन कर रहा है। मरियम क्या करती है, आराधना। तो ये सब होने के बाद जब हम देखते हैं, फिर बहुत सारे जन यहूदी लोग क्या होते हैं, अभी यीशु मसीह को देखने के लिए क्या करते हैं, आते। दूर दूर से अभी जो यहूदी लोग, उधर के जो गांव के अलग अलग देश के लोग हैं, यहूदी लोग, वो लोग सब जा रहे हैं अभी यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को देखने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह बहुत चमत्कार करते हैं, यीशु मसीह बहुत अच्छे बातों को सिखाते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग के बातों को सिखाते हैं। और यीशु मसीह क्या है, खुद परमेश्वर के पुत्र है। और इसके लिए यीशु मसीह को बहुत सारे जन अभी पीछे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, और बहुत सारे जन यीशु मसीह को देखने के लिए आ रहे हैं। वचन कहता है सिर्फ यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं आए लोग, किसको देखने के लिए आए, यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह लाजर को भी क्या करने आए, देखने आए। हमने सुना था 4 दिन मर गया वो इंसान, तो सब लोग कभी कभी ऐसा चमत्कार को सुनकर क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। हमको आके देखने का है, सही में इंसान क्या है, जिंदा हो गया क्या। तो लाजर को भी क्या करने के लिए आए, देखने के लिए। तो वहां पर आता है, फिर वहां पर जो चीफ प्रीस्ट, जो
जो याजक लोग होते हैं वो लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या करने का है, ये लाजर को भी हम लोग क्या कर देंगे, मार डालेंगे। क्या कर देंगे, लाजर को भी हम मार डाल देंगे, क्योंकि लाजर के वजह से ही क्या हो गया है, बहुत सारे जन अब यीशु मसीह के पीछे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया, जो चीफ प्रीस्ट और जो साइफस नाम का है वो बोलता है कि सारे लोगों को बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक यीशु मसीह को हम मार डालेंगे। यीशु मसीह को मार डालेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तेजू क्या हो जाएगा, चटाई तोड़ रहे हो क्या? यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को क्या, इधर इधर देखो, ध्यान दो, मैं सवाल पूछूंगा, मैं बताया था ना। यीशु मसीह क्या है, क्या कहाँ थे हम, क्या पूछ रहा था मैं, हाँ क्या है, यीशु मसीह को क्या है, मार डालेंगे तो वो लोग सारे जन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के वजह से सारे जन यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। तो यीशु मसीह को हम क्या करेंगे, मार डालेंगे। एक जन यीशु मसीह मर जाएगा तो हमारा पूरा देश क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एक जन को मार देंगे ये और हम सब क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं अभी वो लोग बोलते हैं लाजर के वजह से ही क्या हो रहा है, अरे यीशु मसीह को भी मारेंगे, लाजर को भी क्या कर देंगे, लाजरस को भी हम मार देंगे, क्योंकि इसकी वजह से सारे जन क्या करते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करें, विश्वास करें। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह हमको चंगाई देते हैं, तो बहुत सारे टाइम क्या होता है, बहुत सारे टाइम लोग हमें क्या करने आएंगे, मारने आएंगे। देखो लाजर कुछ नहीं किया, लाजर को यीशु मसीह ने चंगाई किया, तो लाजर का जो जीवन बदल गया है वो लोगों को अभी देखा नहीं जा रहा है, और यीशु मसीह के कारण लाजर को भी अभी क्या कर रहे हैं, मार डालने का प्लान कर रहे हैं। तो हमारे लाइफ में भी जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह की आशीष करेंगे, लोग हमें क्या करेंगे, हमें नफरत करेंगे, बोलेंगे नहीं इससे मत बात करो, ये लोग क्या करते हैं, चर्च जाते हैं, इन लोग से मत बात करो। कभी कभी चिढ़ाई करेंगे, हे तू किधर जाता है, तू देखो चर्च में जा रहा है, देखो हम लोग तो मस्त खेल रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे हैं, चर्च जा क्या है, हंसेंगे, बोलेंगे तुमको 1 रुपया चॉकलेट खाने के लिए तुम क्या करते हो, जाते हो, तुमको नीचा दिखाएंगे, तुमको गलत बोलेंगे, तुमको चिढ़ाएंगे, कभी कभी मार भी क्या कर सकते हैं। ये अभी नया नहीं है, ये 2000 साल पहले लाजरस को ही क्या कर रहे हैं लोग, यीशु मसीह के दोस्त को मारने आ रहे। क्या आप यीशु मसीह के दोस्त हो? हाँ, हम यीशु मसीह के दोस्त है, तो यीशु मसीह के लिए हमको भी क्या होना है, हमें भी लाजरस जैसे क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हम भी लाजर क्या करेंगे, बनेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा दिन क्या होता है कि वो जो फेस्टिवल का समय होता है, यीशु मसीह यरूशलेम के वहां पर आते हैं और लोग क्या करते हैं, होसाना होसाना क्या करते हैं, गाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो पाम पता है, पाम खजूर की, खजूर पता है, खजूर खाते हैं ना हम लोग, खाया, ब्लैक कलर का खजूर होता है, डेट्स, खजूर नहीं खाया कभी? अरे सूखा खजूर भी होता है, एक ब्लैक कलर का खजूर होता है, मीठा सा होता है ना, जो बेकरी में हमको मिलता है, बेकरी में या कोई दूसरे दुकान में। खजूर नहीं है, हाँ काला कलर का रहता है, जो मीठा रहता है, हाँ वही। तो वो इजराइल के देश में बहुत सारा होता था, और उसका जो पत्ता होता है वो नारियल का पत्ता जैसे होता है, कोकोनट ट्री कैसे होता है ना, ऐसे लंबा लंबा वैसे। तो लोगों ने क्या किया कि यीशु मसीह अभी उनके गांव में आ रहे हैं, जेरूशलेम में आ रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, खजूर की डालियों को, क्योंकि उस समय में इजराइल में खजूर का पेड़ बहुत था, उन्होंने खजूर के पत्तों को काटा। और क्या करते हैं, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वो रास्ते में क्या कर रहे हैं, बिछा रहे हैं, कोई अपना कपड़ा को क्या कर रहे हैं, डाल रहे, क्योंकि कौन आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर है, हालेलुया। वो लोग को अभी पता है, विश्वास हो गया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो हमें बचाने के लिए आए हैं।
वो अभी आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो खजूर के डाली और कपड़ा को क्या कर रहे हैं, बिछा रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, रेड कारपेट बिछाते हैं, नीचे बिछाते हैं। वो लोग चिक्कड़ विक्कड़ गंदे में नहीं, उनको लिए अच्छा पाव रख के आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रास्ता बनाते हैं। तो वैसे लोग क्या कर रहे हैं, बिछाते। तो जब हम देखते हैं बहुत सारा चीज होता है। मैं सिर्फ यूहन्ना की पुस्तक से ही नहीं, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये चारों पुस्तक में ये यीशु मसीह का जो एंट्रेंस है, वेलकम है, वो क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि ये कहां पर होता है। यीशु मसीह जेरूशलेम के क्या होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को मैप में भी मैं बता देता हूं कि आप लोग ध्यान देना। जो इजराइल का ये होता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर जेरूशलेम क्या है, जेरूशलेम, और इसके बाजू में क्या है, यहां पर एक देखते हैं बेथपेज करके है, और दूसरा है बेथनी। इसके बाजू में एक पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम क्या है, माउंट ऑलिव्स। क्या है, माउंट ऑलिव्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं। माउंट ऑलिव्स, तो ये बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माउंट ऑलिव्स, ये सब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जहां पर उतरेंगे, वो ये जगह में क्या करने वाले हैं, उतरने वाले, जब यीशु मसीह दूसरे बार आने वाले। तो ये क्या है, ईस्ट साइड में, क्या है, ईस्ट साइड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, ध्यान देना। तो यहां पर हम देखते हैं ये यरूशलेम के ये साइड में है। ये साइड में जब होता है तो क्या होता है, यहां पर हम देखते हैं, यहां से क्या करते हैं, यीशु मसीह अभी जेरूशलेम में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। यीशु मसीह अभी कहां से आ रहे हैं, यहां से क्या कर रहे हैं, यरूशलेम में आ रहे हैं। यीशु मसीह अभी क्या है, पहाड़ में, बेथपेज और बेथनी के बाजू में, बाइबल में लिखा है। दूसरा, यीशु मसीह क्या करते हैं, बोलते हैं कि क्या करो, अपने चेलों को बोलते हैं कि मेरे लिए क्या करो, एक गधा और गधे के बच्चे को क्या करो, लेकर आओ, मैं उस पर बैठ कर क्या करूंगा, जाऊंगा। गधा और गधे के बच्चे पर कोई बैठ कर जाएगा क्या? अगर कोई राजा है, और राजा किस में आता है, घोड़े में आएगा, रथ में आएगा, हाथी में आएगा, कुछ बड़े चीज में जो शक्तिशाली और जिसमें इज्जत हो सकता है, वो क्या चीज में क्या करेंगे, आएंगे। पर यीशु मसीह जो राजा है, इजराइल के राजा है, और वो राजाओं के राजा है, संसार के राजा है, वो परमेश्वर है, वो किस पर आ रहे हैं, गधे पर आ रहे। बोलते मेरे लिए गधे का बच्चा को लेकर आओ, मैं गधे के बच्चे पर बैठकर क्या करूंगा, जाऊंगा। ये दिखाता है कि यीशु मसीह नम्र है। क्या है, नम्र। गधे पर बैठ के जाना इज्जत नहीं देता है, पर यीशु मसीह क्या नहीं है, वो मुझे ये लेके आओ, घोड़ा लेके आओ, ये मत लेके आओ, मेरे लिए साधारण सा गधा लेके आओ, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, नम्र। दूसरा, हम देखते हैं कि यीशु मसीह शांति को क्या करते हैं, लेकर आते हैं, शांति। क्योंकि गधा क्या है, गधे के ऊपर कोई आएगा, कोई डरेगा नहीं, पर हाथी को कोई लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। हाथी को देख के क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। उस जमाने में जब घोड़े में आते तो लोग को लगेगा कि ये युद्ध करने के लिए आया, क्योंकि घोड़ा किसके लिए यूज होता है, घोड़ा युद्ध के लिए क्या होता है, तैयार होता है। बाइबल में भी देखते हैं। तो यीशु मसीह शांति लेकर क्या करते हैं, नम्रता से क्या करते हैं, आते हैं। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, और देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम देखेंगे। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि ऐसा एक गधे को लेकर आओ जिसके ऊपर क्या नहीं होगा, कोई बैठा नहीं होगा। और उसके बाद बोलते हैं कि तुम क्या करो, अपने चेलों को बोलते हैं, 2 चेलों को बोलते हैं, तुम जाओ, गांव में जाओ, और 2 गधा और गधे के बच्चों को क्या करो, मेरे लिए लेके आओ। अगर कोई पूछेगा कि क्यों लेके जा रहा है, तो उनको बोलो कि क्या करो, कि यीशु मसीह को जरूरत है। तो लोग गांव में जाते हैं जहां पर 2 रास्ता मिलता है, चौक जो होता है उधर जाते हैं, उधर कोने में एक दरवाजे में
गधा और गधे का एक छोटा बच्चा रहता है, उसको क्या करते हो जब खोल के लेकर आते हैं, उसमें एक आदमी पूछता भी है ये क्यों लेकर जा रहे हो, तो यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह के चेले बोलते हैं कि यीशु मसीह को क्या है जरूरत है, तो लोग लेकर जाते हैं। बहुत सारे जन इसको बोलते हैं, अरे देखो यीशु मसीह ने क्या किया, गधा चोरी किया। नहीं नहीं, यीशु मसीह ने गधा क्या नहीं किया, चोरी नहीं किया। वो लोग छुप छुप कर जाकर क्या किए, लेकर नहीं आए। उन्होंने क्या किया, संसार का सारा चीज क्या है, यीशु मसीह का है, और यीशु मसीह का के पास सब चीज का क्या है, अधिकार है, पावर है। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं, वो गधे को लेकर आते हैं, और लोग क्या करते हैं, लोग मैंने बताया लोगों ने क्या किया, जब अभी यहाँ से गधा ले लिया, गधा के ऊपर यीशु मसीह बैठे हैं, और उन्होंने चेलों ने क्या किया, अपना कपड़े को लेकर वो गधे के ऊपर क्या किया, वो कपड़ा लगाया। क्यों, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए ना बैठने के लिए, गद्दा जैसे क्या करते हैं बनाया, फिर यीशु को बिठाते हैं, यीशु मसीह को बिठा कर क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो जैसे अब यरूशलेम के यहाँ पर एंट्रेंस में आ रहे हैं, तो सारे लोग ने क्या किया, मैंने पहले ही बताया, सारे लोग क्या कर रहे थे, खजूर का वो लेकर, अपना अपना कपड़ा लेकर क्या कर रहे, रास्ता को क्या कर रहे हैं, हमारे राजा, हमारे क्या है, हमारे यरूशलेम में आ रहे। यरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यरूशलेम पूरा देश का क्या था, कैपिटल था। हमारा देश का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली जो है पूरा हमारा देश का क्या है, कैपिटल है। अभी महाराष्ट्र का कैपिटल कौन सा है, हमारा जो है मुंबई। मुंबई मतलब मेन सिटी। तो पूरा ये देश का मेन सिटी जगह कौन सा था, यरूशलेम। तो यीशु मसीह जब आ रहे हैं, तो सारे लोगों ने अपने आप को तैयार किया और बोलने लगे, होसाना होसाना, परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे आ रहे हैं, जो दाविद का राजकुमार क्या कर रहे आ रहे हैं, परमेश्वर के नाम पे जो आ रहा है उसके लिए क्या है, धन्य हो। होसाना मतलब क्या है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। होसाना मतलब क्या है, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, सोचो कितना खुशी से वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। पर उसमें भी क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाता है, जो फारसी लोग बोलते हैं, देखो यीशु मसीह लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, वो कितना चिल्ला रहे, कपड़ा सब बिछा रहे, क्या क्या कर रहे हो आप, इन सबको क्या करो, बोलो कि शांत हो जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर ये लोग शांत हो जाएंगे तो पत्थर भी क्या करेंगे, पुकारने लगेंगे, चिल्लाने के लिए क्या करेंगे, लगेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, बाइबल में कहता है कि ये सब कुछ क्या है, जीसस ये सब कुछ क्या किया था, पुराने नियम में पहले से क्या किया था, लिखा गया था। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, आप लोग को फिर समझ में आएगा। जकरिया की पुस्तक पुराने नियम में 9वां अध्याय 9वां वचन आप लिख के रख सकते हैं। Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold the king cometh unto thee, he is just and having salvation, lowly and riding on an ass, and upon a cart, the fowl of an ass. Hallelujah. ये देखो, ये जो हम देख रहे हैं, यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आए थे, यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे। सोचो, मैं और भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचो कि हमारा टाइम लाइन है, अभी ये क्या है, 2025, इसके पहले क्या है, 2024, 2023। जब हम पीछे जाएंगे तो ये क्या होगा, पीछे पीछे हमारा टाइम जाएगा। तो जब यीशु मसीह जब आए थे, 33 AD लिखता हूं, जब वर्ष कितना था, 33, कितना था, 33। जब अभी 2025 है ना, तो एक एक करके 33। यीशु मसीह जब आए थे तभी क्या था, कौन सा साल था, 33 था। और उसके पहले भी क्या है, दुनिया क्या होता है, उसके पहले भी था। इसको जब हम बोलते हैं, यहाँ पर हम 0 होता है, 0, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, 1 बिफोर क्राइस्ट, 2 बिफोर क्राइस्ट, 3। मैं बताता हूँ, ठीक है।
दुनिया यहाँ पर कितने साल पहले यहाँ पर हुआ था? टोटल 4000 साल पहले, बीसी। यीशु मसीह जब दुनिया को बनाए थे, कभी बनाए थे? दुनिया को कभी बनाए थे? 4000 साल पहले। ये दुनिया है। यीशु मसीह जब आए, यहाँ पर मैं क्या करता हूं? क्रॉस बनाता हूं। ठीक है, आपको क्रॉस। तो सब लोग यहां पर देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। 4000 साल पहले परमेश्वर ने क्या किया था? दुनिया बनाया था। तो अभी से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया? 2000 साल और यहां से 4000 साल, तो पूरा दुनिया बना के कितना हो गया? 6000 साल हुए। फिर उसके बाद जब यीशु मसीह आते हैं, 4000 साल बनाने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद, तब से क्या होता है? हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है। जो भी हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, उसके पहले भी जो था तभी, पर कैलेंडर क्या नहीं था? नहीं था। कोई बताया नहीं था ये 1 साल है, ये 2 साल है। काउंट होता था, पर उसको कोई भी क्या किया? सिस्टम नहीं बनाया। यीशु मसीह आने के बाद क्या हो गया? कैलेंडर का स्टार्ट हुआ। तो यीशु मसीह जब 33 इयर्स के थे, 33 साल के थे, तभी ये कहानी क्या हो रहा है? हो रहा है कि यीशु मसीह अभी कहां पर आ रहे हैं? यहाँ पर गधे में क्या कर रहे हैं? जेरूसलेम में आ रहे हैं। और उसके बाद यीशु मसीह 33 साल में यीशु मसीह को वापस क्या कर जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं, मर जाते हैं। मरने के बाद जी उठकर यीशु मसीह 33 साल में क्या हो जाता है? स्वर्ग चल जाते हैं। और यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं, उन्होंने जाकर क्या किया? यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। उसमें से एक जन क्या करते हैं? इंडिया में आते हैं, उन्होंने हमको सुनाया। तो ऐसा 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 करके अब 2000 साल 25 तक ये अभी हम क्या हो रहे हैं? जी रहे। हम ये कहानी, ये जो असली सच्चाई है, ये पूरा हिस्ट्री है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। ये जो पहले हुआ है वही हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो जब यीशु मसीह यहाँ पर जेरूसलेम में आते हैं, तो वो बहुत साल पहले ही क्या किया है? यहाँ पर क्या किया है? बाइबल में क्या किया है? लिखा है। जो ओल्ड टेस्टमेंट जब मैंने अभी पढ़ के दिखाया ना, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि हे जेरूसलेम के बेटियां, जायन की बेटियां, आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपका राजकुमार क्या होने वाला है? आने वाला है। वो कैसे आएगा? वो नम्रता से शांति और उद्धार को लेकर आएगा, और वो एक गधे और गधे के बच्चे में बैठकर क्या करेगा? आएगा। हजारों साल पहले लिखा है, और वो क्या हो रहा है? ये लिखा था कि आएगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह क्या करते हैं? आते हैं। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ रहा है? सो ये क्या था? एक भविष्यवाणी था कि लिखा गया था कि क्या होगा? एक आपका राजकुमार क्या होगा? आएगा। और यीशु मसीह वैसा ही क्या करते हैं? संसार में आते हैं, सबको बचाते हैं। और यीशु मसीह इसीलिए भी वो गधे को लेते, क्योंकि वो पहले से क्या किया था? लिखा गया था। अगर यीशु मसीह कोई दूसरे जानवर में आते हैं तो क्या हो जाता? तो गलत हो जाता, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि गधे में आने वाला राजकुमार। अगर यीशु मसीह दूसरे जानवर में आते तो वो सही नहीं होता, तो वो गलत हो जाता। यीशु मसीह भविष्यवाणी को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। पूरा वो वैसा ही होना चाहिए। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? उसके बाद देखते हैं। The people therefore that was with him, तो सब लोगों ने क्या किया? ये लाजर को जो अभी मारने वाले हैं, वो लोग अभी सब क्या करते हैं? वो लोग बोलते हैं कि क्या है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक विटनेस है, विटनेस। तो जो कोई ये लाजर को मरने हुए से जी उठा देखा था, अभी वो सारे जन क्या है? एक गवाही है कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। ये कैसे पता? क्योंकि हमने यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए क्या किया? देखा। तो सारे लोग जो देखे हैं, वो सारे जन क्या है? एक गवाही है कि यीशु मसीह सही में क्या है? परमेश्वर। तो हम सब जन क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। बोलते हैं कि यीशु मसीह को भी मारेंगे, यीशु मसीह का जो दोस्त है उसको भी हम क्या करेंगे? मार डालेंगे। हम दोनों को भी हम क्या करेंगे? मार डालेंगे। तो अभी आज हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं।
कि क्या है, बी अ डोंकी फॉर क्राइस्ट। हमें क्या है, एक गधा क्या करने का है, बनने की जरूरत है। क्या आप गधा बनना चाहते हो? लोग बोलेंगे तू गधा है, अच्छा लगता है सुनने के लिए, हाँ। पर आज हम वही सीख रहे हैं कि हमें गधा बनने की क्या है, जरूरत है परमेश्वर के लिए। हमें साधारण गधा बनकर दूसरे लोग को उठाकर नहीं लेके जाना है, हमें परमेश्वर के लिए हमें गधा बनने की क्या है, जरूरी है। क्या आज आप बनना चाहते हो गधा? सही बोला उसने, सही बोला। मैं खुद क्या करना चाहता हूँ, एक गधा बनना चाहता हूँ, पर साधारण गधा नहीं। मैं परमेश्वर के लिए गधा क्या करना चाहता हूँ, बी अ डोंकी फॉर क्राइस्ट। हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, गधा बनना है। क्यों, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। पहला जो चीज होता है, ये गधा क्या करता है, जो आज हम देख रहे हैं, वो गधा किसको लेकर आता है, यीशु मसीह को क्या करता है, लेकर आता है। गधे का काम क्या है, काम करना, सर्वेंट है वो। क्या है, सर्वेंट, हमेशा सेवा करता है, हमेशा बोझ को लेकर क्या करता है, जाता है। गधे को साधारण लोग क्या नहीं करते हैं, ऐसे घर में पालते नहीं। जैसे कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं ना। क्यों पालते हैं? कुत्ता बिल्ली को पालकर क्या मिलेगा, उनको कुछ मिलता है क्या? बिल्ली उनको दूध देती है? नहीं। बिल्ली उनको क्या करती है, कुछ करती है? नहीं। पर तो भी लोग पालते हैं। पर गधा को क्यों पालते हैं? ताकि उनको काम कर सके। उसको खाना देगा तो उससे काम भी करेंगे, सामान उठाकर लेकर जाने, लकड़ी इधर से उधर, खेती से लेकर कुछ ना कुछ क्या करेंगे, काम देगा। या आज हम देखते हैं हमें परमेश्वर के लिए गधा बनना है, तो हम कैसे बने? जैसे ये गधा यीशु मसीह को लेकर आता है, हम भी एक इस संसार में क्या करें, यीशु मसीह को लेकर क्या करें, आए। हालेलुया। यीशु मसीह को हम कैसे लेकर आएंगे? उस समय वो गधा ने तो क्या किया, पीठ में उठाकर क्या किया, लेकर आया। हम यीशु मसीह को भी पीठ में उठाकर लेकर आएंगे। हम यीशु मसीह को हमारे जीवन से क्या करेंगे, लेकर आएंगे। कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। जब हम यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को हम बताते हैं, तो हम एक गधे के समान है कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक हम क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक गधा जैसा एक यीशु मसीह को लेकर आया, वैसे ही संसार में भी हम यीशु मसीह को के प्रचार को, यीशु मसीह के प्यार को, यीशु मसीह को हमको क्या करना है, लेकर आना। हालेलुया। दूसरा हम देखता है कि क्या है, गधा क्या होता है, नम्र होता है। कैसे होता है, नम्र होता है। हमें भी क्या करना है, नम्र होने की जरूरत है। हमें अपने आप को घमंड करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को नम्र करने की क्या है, जरूरत है। गधा को कोई भी क्या नहीं करता, ज्यादा ऐसा ये नहीं करता है। गधा नॉर्मली क्या करता है, रहता है, हम्बल रहता है। उसको अब सामान उठाने देंगे, कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, चुपचाप। अगर आपने कभी देखा होगा गधे को, जल्दी तो दिखता नहीं है, पर पहले जब गांव साइड में बहुत सारा, यहाँ पर मुंबई में भी गधे क्या होते थे, रहते थे। सो गधा क्या होता है, नम्र होता है। हम्बल क्या होता है, हमें भी क्या होने की जरूरत है, नम्र होने की। तीसरा, फर्स्ट हमें परमेश्वर को हमें लेकर आना है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें नम्र होना है। याद है आपको, अगर पता भी होगा, अगर आप गधे को देखेंगे, गधे की पीठ में जो है एक क्रॉस का क्या होता है, सिंबल होता है। कभी आप जाकर क्या करो, चेक करो। मैं आप जस्ट बता रहा हूं। अगर आप कभी देखोगे, अगर गधे का अगर ऐसा कुछ बॉडी है, उतना अच्छा तो ड्राइंग नहीं है मेरा। ऊपर से जब हम देखेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर से जब हम देखते हैं, ऊपर से, तो क्या है, गधे का क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा एक क्रॉस है। मुझे लगता है कि वो जब यीशु मसीह बैठे, तब से वो क्रॉस का निशान क्या होगा, बना होगा। शायद पहले भी हो सकता है, पर क्या है, एक क्रॉस का निशान है। एक क्रूस का क्या है, गधे के ऊपर एक निशान है।
तो हम दूसरा देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, कि हमें यीशु मसीह को उठा के लेकर जाना है। यीशु मसीह के सच्चाई को हमें, यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें क्या करना है, सब जगह पर क्या करना है, लेकर जाना है। दूसरा कि जैसा गधा नम्र था, कुछ भी नहीं बोला, नहीं 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 नहीं, जब बोला तो वो क्या नहीं करता है, ये नहीं, गधा हम्बल रहता है। यीशु मसीह को क्या करता है, बैठ कर क्या लेकर जाता है। हमें भी नम्र होने की क्या है, जरूरत। फर्स्ट क्या था बोलो, उंगली, एक उंगली उठाओ सब लोग, एक उंगली उठाओ। ओके, पहला क्या है, हमें क्या करना है, यीशु मसीह को लेकर चलना है, उठा कर लेकर, यीशु मसीह को, जल्दी यीशु मसीह को लेकर चलना है। दूसरा क्या है, हमें नम्र होना है। दूसरा क्या होना है, नम्र होना है। तीसरा हमें क्या होना है, उपयोगी होना है। क्या करना है, उपयोगी मतलब यूजफुल होना है। देखो वो जब गधा वो उस कोने में था, वो नॉर्मल बैठकर खाता रहेगा ऐसा ही पड़ा था, कुछ काम का नहीं था। और परमेश्वर ने उस साधारण से उसको जो बंधा हुआ था, उसके चेलों ने लेकर आकर उसको अभी क्या करते हैं, यूज करते हैं। यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप लोग भी आपके लाइफ में किधर ना किधर बंद कर एक साधारण क्या है, गधा बनकर क्या हुए हो, बैठे हो। आपके पास टैलेंट है, परमेश्वर आपको यूज कर सकते हैं, पर आप अपने क्या है गले में और बांध कर आप क्या हो, यूजलेस पड़े हो, कुछ काम के ही नहीं है। पर परमेश्वर आपको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज करने के लिए आपको नम्र होना पड़ेगा और आपको परमेश्वर के सेवकाई में क्या करना है, यूज। वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, वो गधा बोलेगा नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, तो क्या उसको खींच खींच के क्या करते थे, लेकर आते थे क्या, वो इधर भागता था उधर भागता था, फिर मजा क्या नहीं होगा। वो गधा क्या हो रहा था, जिधर लेके जा रहे थे वो क्या कर रहा था, जा रहा था। पहले हमें क्या करना है, एक गधे के जिससे हम क्या सीखते हैं, हमें यीशु मसीह को लेकर चलना है। दूसरा हमें नम्र होना है। तीसरा उपयोगी, यूजफुल होना है। यहां पर हम देखते हैं जब परमेश्वर यूज करते हैं, सिर्फ एक ही गधे को नहीं लेके आते, गधे और गधे के बच्चों को, पूरा परिवार को ही क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो हम भी हमारे फैमिली के साथ गॉड के लिए क्या होना है, यूज होना है। चौथा जो हम देखते हैं, टू फुलफिल हिज प्लान, कि परमेश्वर को क्या करना है, परमेश्वर के योजना को पूरी करना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं पुराने समय से लिखा था, राइट, कि परमेश्वर को क्या चाहिए था, एक गधे की क्या थी, जरूरत थी। क्या आप वो गधा बन रहे हो कि रेडी हो, कि अगर आप नहीं बोलते तो परमेश्वर कोई दूसरा गधा को क्या कर के लेके आते, लेके जाते। पर गधे की क्या थी, जरूरत थी। तो हमें भी क्या है, परमेश्वर का जो योजना है वो पूरी करने के लिए हमको सरेंडर होने की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर लेकर जा रहे हैं, पर आधे रास्ते में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर मुझे इधर जाना है, गधा बोल रहा मुझे इधर जाना है। क्या होगा फिर, परमेश्वर का जो प्लान है वो क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सोचो ये गधा अभी निकला है यहाँ से, इधर से उसको मिला ना, गधा मिला, ये बोल रहे नहीं नहीं मैं इधर जाना चाहता हूँ, पर यीशु मसीह को जाने का यरूशलेम में। तो परमेश्वर का प्लान क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। परमेश्वर का प्लान को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, सरेंडर, अपने आप को नम्र कर परमेश्वर के हाथ में क्या करना है, अर्पण करना, सरेंडर करना। परमेश्वर आप जो चाहते हो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं, मेरा योजना नहीं, मेरा सोच नहीं। तो पहले हमने क्या सीखा, एक उंगली, हाँ क्या सीखा बोलो, परमेश्वर को लेकर चलना है। तेजू वापस चटाई, उंगली किधर है आपका, हाँ पहला उंगली किसके लिए, परमेश्वर को लेकर चलना है। दूसरा क्या है, हमें नम्र होना है। तीसरा क्या है,
हमें उपयोगी यूजफुल होना है। चौथा क्या है? परमेश्वर के योजना को पूरा करना है। परमेश्वर जो चाहते हैं उससे हमें क्या करना है? पांचवा जो है वो क्या है? रिवॉर्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिवॉर्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि जब वो गधा था, वो जब माउंट ऑलिव्स के आसपास जहां पर भी था, उसको लोगों ने क्या किया? कुछ इज्जत नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। पर जब वो यीशु मसीह के साथ नम्र होकर यीशु मसीह के प्लान्स को करके यीशु मसीह को लेकर नम्रता से अभी जा रहा है, अभी क्या हो रहा है? सब लोग गधे को भी क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को तो देख रहे हैं, यीशु मसीह के साथ गधे को भी क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब यीशु मसीह के लिए तुम अगर करोगे तो ब्लेसिंग्स भी आपको क्या करेगा? ऑटोमेटिक मिलेगा। क्यों? आप गधे इसके लिए नहीं, क्योंकि आपके साथ जो है उसके वजह से आपको क्या हो रहा है? ब्लेसिंग्स मिल रहा है, रॉयल ट्रीटमेंट। ये गधा इतने बार सड़क में घूम रहा था, कोई चटाई वटाई कपड़ा वगैरह नहीं बिछाया था। यीशु मसीह के साथ आ रहा है तो लोग अभी क्या कर रहे हैं? उसको चटाई बिछा रहे हैं, ये बिछा रहे हैं, सब बिछा रहे हैं, रॉयल ट्रीटमेंट। हालेलुया। हमें भी यीशु मसीह के लिए गधा बनने की क्या है? जरूरी है। हालेलुया। गधा नम्र होता है, गधा उपयोगी था। गधा को क्या करता? परमेश्वर को लेकर आता है। गधा क्या करता है? परमेश्वर की योजनाओं को क्या करता है? पूरी करता है। हालेलुया। उसके साथ हमको रिवॉर्ड्स भी है, साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो गधा अभी नहीं क्या नहीं कर सकता? तेजी से ऐसा हलचल वगैरह क्या नहीं कर सकता? वो गधा हलचल क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। हिलेगा तो मालिक गिर सकता है, वो भाग नहीं सकता, ज्यादा आवाज नहीं कर सकता। अभी वो क्या है? उसके साथ जितना आशीष मिल रहा है उतना नम्रता से उसके साथ वो क्या करना पड़ेगा? उस पे जाना पड़ेगा। वो जो चटाई उसके लिए एक आशीष है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उसको संभाल के चलना पड़ेगा। पाँव अटक कर गिर नहीं सकता है वो। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो अभी यीशु मसीह को लेकर चल रहा है तो वो अभी क्या नहीं कर सकता? गिर नहीं सकता, या वो जो डालियां है उसमें ट्रिप होकर वो गिर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो जितना उसको आशीष है उतना उसको क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको जो दिया हुआ काम को संभाल कर उसे क्या करना है? पूरी करना। हालेलुया। जब हम क्या होंगे? जब हम परमेश्वर को लेकर चलेंगे, जब हम नम्र होंगे, परमेश्वर के लिए उपयोगी होंगे, परमेश्वर की योजना को पूरी करेंगे, हमको आशीष क्या होगा? मिलेगा। पर आशीष के साथ हमको क्या है? हमें आराम से और सही तरीके से परमेश्वर के दिए हुए काम को पूरा करना। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.